श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। मेरे आराध्य गुरुदेव एवं आराध्य गुरुनी मैया के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन, प्रेरक, पवित्र ऐसी कथाएं श्रवण कर रहे हैं। वसुमती नगर में धनमित्र नाम का एक वणिक था। उस वणिक का किराना का व्यापार था। उसके दुकान में एक बूढ़ी महिला आई 2 रुपए लेकर और वणिक से कहती है, मुझे इस 2 रुपए में कुछ शक्कर दे दो। वणिक ने महिला को शक्कर तो दी, लेकिन मापतोल करते समय उसने बुद्धि लगाई। 2 रुपए की शक्कर की जगह उसने 1 ही रुपए की शक्कर दी। पर बूढ़ी महिला थी, उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने समझा 2 रुपए में इतनी ही आती होंगी और अपने घर पर चले गई। इसने वजन कांटे में कुछ चालाकी की और बहन को 1 रुपए की शक्कर दी, 1 रुपया बचा लिया। वो बूढ़ी माँ घर पर चली गई और वणिक बहुत खुश हो गया कि आज तो मैंने 1 रुपया कमा लिया और इस बूढ़ी को भी अपने चालाकी से ठग लिया। इस 1 रुपए का मैं घेवर खाऊंगा। और उसने घेवर खरीद के अपने घर पर भेजे और घर मन में सपने सजा रहा था कि घर पर जाके मैं भोजन के साथ में घेवर खाऊंगा। जब इधर घर पर जवाई उनके मित्रों के साथ में आए तो इस वणिक के पत्नी ने जवाई जी के थाली में कुछ मीठा परोसे, इसलिए जो वणिक ने घेवर लाए थे, भेजे थे घर पर, वह जवाई जी के और उनके मित्र को दे दिए। जवाई जी भोजन करके चले गए। वणिक जब घर पे आया और भोजन करने के लिए बैठा तो वही रोज की दाल रोटी वगैरह उसको मिली। वो देखता है कि मेरे थाली में घेवर तो नहीं है। पत्नी को पूछता है कि मैंने दुकान से घेवर भेजे थे, वो कहाँ है? पत्नी कहती है, जी अपने जवाई जी आए थे मित्रों के साथ में और मैंने उन्हें वह घेवर परोस दिए, इसलिए आपके लिए बचा नहीं। वह वणिक सब्जी रोटी खाकर शांति से बैठता है और मन में पश्चाताप करता है कि आज मैंने उस बूढ़ी औरत को ठगा, उसे धोखा दिया, लेकिन घेवर खाने की अपेक्षा से, पर फल तो मुझे मिला नहीं, वह किसी दूसरे को मिला घेवर, पर पाप तो मेरे ही माथे पर आ गया। और उसे अपने पाप के प्रति पश्चाताप होने लग गया कि मैंने जो ठगने का कार्य किया है या बूढ़ी माँ को मैंने ठगा है, धोखा दिया है, पर उसका सारा पाप का फल मुझे भुगतने को मिलेगा। अब वह अपने घर से एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और वहां पर जाता है तो एक संत मुनिराज बाहर की भूमिका के लिए जाते हैं। तो संत से उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो संत कहते हैं, मैं मेरा कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। तो वणिक सोचता है कि मेरा कार्य यानी अपना भी खुद का कौन सा कार्य होता है और क्या दूसरे के कार्य भी किए जाते हैं? तो संत कहते हैं, हाँ, तुम जो कार्य कर रहे हो सब दूसरे के लिए ही कर रहे हो। ये परिवार, रिश्ते, नाते, ये सब तुम्हारे दूसरे ही है, तो इसके लिए तुम सब कार्य कर रहे हो। तो वणिक ने संत से कहा, आप कुछ देर बैठकर मुझे उद्बोधन दीजिए। संत कहते हैं, मुझे अभी समय नहीं है, मेरे बहुत सारे कार्य बाकी है, तुम मैं जहाँ रुका हूँ उस उद्यान में आ जाना। वणिक थोड़ी देर के पश्चात उस उद्यान में पहुँच गया और संत से वणिक ने उपदेश सुना कि इस संसार में हम कोई भी कार्य पाप का करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं, लेकिन उस पाप को भुगतने का समय आता है तो दूसरे को ही साथ देते नहीं, उसे स्वयं को ही उस पाप को भोगना पड़ता है। आदि कई उपदेश सुनकर वणिक के मन में वैराग्य आ गया और वणिक घर पर आया। घर पर आने के पश्चात अपने पत्नी से कहता है, सारे पारिवारिक लोगों से कहता है कि मुझे 2 सार्थवाह मिले, व्यापारी मिले। पहला वो कि जो मूल पूंजी देता है और मूल पूंजी देकर उसके साथ गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और उस मूल पूंजी से आए हुए लाभ को भी वो खुद नहीं लेता है, वह हमें ही देता है। और दूसरा ऐसा है कि जो मूल पूंजी भी देता नहीं और उस पर जो लाभ है वह लाभ भी खुद ले लेता है। तो दोनों में से कौन से व्यापारी श्रेष्ठ है? मैं किसके साथ जाऊं? मुझे परदेश कमाई के लिए जाना है। तब सारे घर के स्वजनों ने कहा, निश्चित
पहले नंबर का व्यापारी ही स्वार्थवाही सर्वश्रेष्ठ है कि वो मूल पूंजी भी देता है, मूल पूंजी के साथ गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाता है और उस मूल पूंजी पर आया हुआ लाभ भी दे देता है। तो निश्चित वही अच्छा है, तुम्हें उसका ही साथ करना चाहिए। तब उसने अपने स्वजनों को कहा, चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ उस सार्थवाह से, और उसी उद्यान में संत के पास लेकर गया कि देखो यह है वो सार्थवाह कि जो धर्म रूपी मूल पूंजी तो हमें देते हैं, मोक्ष तक के गंतव्य स्थान तक भी हमें पहुंचाने का कार्य करते हैं, और यह अष्ट सिद्धि यानी 8 कर्मों को नष्ट करके मोक्ष में जाने के जो हमारे जीवन में गुण आते हैं, यह लाभ रूपी गुण यह संत यह सार्थवाही हमको देते हैं। इसलिए मैं इस सार्थवाह के साथ में जा रहा हूँ, अर्थात मैं दीक्षा ले रहा हूँ। और उसने अपने परिजनों से आज्ञा लेकर उस वणिक ने दीक्षा ले ली। कहने का तात्पर्य और कथा का तात्पर्य यही है कि उत्तराधायन सूत्र के 4th अध्ययन में परमात्मा महावीर फरमाते हैं कि हमें जो पाप हमने कर रहे हैं वो अन्य लोगों के लिए कर रहे हैं। बाकी के लोग तो हमारे साथ में सुख मानेंगे, सुख में सुख के पार्टनर बनेंगे, लेकिन जब दुख आएगा तो दुख का पार्टनर कोई भी बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें हमारे जीवन में अन्य के लिए कोई भी पाप का आचरण नहीं करना चाहिए, तब हमारा जीवन सुख की लहर में झूमेगा, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। जय गुरु गणेश, जय महावीर।